खंबा घनी मारू राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा आप सबके सामने लेकर आई हूँ अगला वीडियो करंट अफेयर्स का। पिछले वीडियो का आप सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, लेकिन उसको अभी फटाफट, ताकि अभी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ सके, करंट अफेयर्स के लिए परेशान नहीं हो, जितने भी आपके दोस्त भाई बहन जो भी लोग हैं सबको फटाफट से इसको शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, अभी बैठे बैठे देखते हैं हम लोग कितने शेयर होते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं क्या है। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, बस रफ्तार थोड़ी सी तेज करनी है। ठीक है, बस रफ्तार थोड़ी सी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। जितना खामोशी से आज पढ़ोगे, कल सफलता का शोर उतना ही ऊंचा होगा। ठीक है, तो रफ्तार जो तेज करनी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स में इस करंट अफेयर्स वीडियो के लिए 6 घंटे मेहनत करके लाई हूं, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है, वीडियो पसंद आ रहा है, सच में पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल वाला आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। अगर वीडियो 4 बजे आता है तब भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, अगर वीडियो 8 बजे आता है तब भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से तो उसमें फायदा होता है। और शेयर करने से सब लोगों को एजुकेशन हम लोग पहुंचा सकते हैं। मारो राजस्थान जो है, जो हमारा मोटो है कि पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, इसको जितना जल्दी हो सकता है हम सब पूरा करेंगे। सभी के सभी फटाफट MRPN फैमिली का हिस्सा बनो। ठीक है, और अपने आप को प्राउड से कहना कि हमारा ये एग्जाम क्लियर हुआ है तो हम MRPN फैमिली का हिस्सा थे। ठीक है, वहां से हमने पढ़ के एग्जाम को क्लियर किया है। सही है। और ये करंट अफेयर्स जो है बच्चों, हर एग्जाम के लिए यूजफुल है। चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, हमारा RPSC का, ठीक है, RAS हो या राजस्थान पुलिस का हो या दिल्ली पुलिस का। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था दिल्ली पुलिस में काम आएंगे। हाँ, क्योंकि हम इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो ये दिल्ली पुलिस में आपको काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो सब एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, क्योंकि करंट अफेयर्स सेम रहते हैं। मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ RAS और ACF एग्जाम के लिए। आप वहां पर मेरी क्लासेस अवेल कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करके। फ्री डेमो आप यहाँ यूट्यूब से ले सकते हैं, वहां पर मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती है, स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस है, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है। डॉक्टर तरुणा स्पेशल RAS कोर्स है बच्चों, प्री का और मेंस का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सेपरेट बैच है हिंदी और इंग्लिश का। आज फिर स्लाइड चेंज हो गया, पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ। रुको भाई, रुको रुको एक सेकेंड, सेटिंग करती हूँ। हाँ, ठीक है बच्चों, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये देखो, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या हो रहा है आज, क्या हो गया। ये स्लाइड बच्चों को दिखानी नहीं है कि इतने कोर्सेज हैं यहाँ पे, सेपरेट बैच है। ठीक है, ये मुझे थोड़ा दूर खड़े होना पड़ेगा। सेपरेट बैच है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि आप इंग्लिश में पढ़ाओगे। हाँ, मैं पढ़ाऊंगी। प्री और मेंस का तकरीबन तकरीबन 80-90% सिलेबस में आपको पूरा करवा के दूंगी। हिंदी मीडियम का मैंने अलग से बैच रखा है, तो हिंदी मीडियम में भी आप पढ़ सकते हैं। ACF का पेपर 1 का कोर्स मैं ले चुकी हूँ, पेपर 2 का एनवायरमेंट ऑप्शनल, आप सबको रिकॉर्डिंग्स इसकी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, रेफरल कोड, आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी मुझसे। रेफरल कोड RAS क्रैकर को यूज कीजिए, आपको जो है 10% इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो RAS वाले जो इंग्लिश मीडियम के जितने बच्चे हैं सबको आप लोग बता दें। ठीक है, और आज ही अनअकैडमी प्लस से जुड़ जाए, बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होगी। क्या इसमें बस इतना ही है, मेरा ही कोर्स देख पाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बोनेंजा ऑफर है आपके पास अनअकैडमी प्लस को, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको मेरे साथ साथ जितने भी कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं वो आप सब देख पाओगे। चाहे वो पेपर SI का चल रहा हो कोर्स, या फिर रीट का कोर्स चल रहा हो, या कांस्टेबल का कोर्स चल रहा हो, या फिर RAS का एक अलग से बैच कोर्स भी चलता है, फाउंडेशन कोर्स, जिसमें मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगी जनवरी वाले महीने में। तो मैं भी इस बैच कोर्स का पार्ट हूं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज बच्चों आप साथ में देख पाएंगे, मतलब एक ही छत के नीचे एक से ज्यादा पेपर की तैयारी, एक से ज्यादा एजुकेटर से पढ़ने का ऑप्शन। एक बच्चों ने मुझसे पूछा है हमें कंफ्यूजन होता है, तो उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपको पढ़ना कैसे है। एजुकेटर बहुत सारे हैं, तो आपको अपनी तैयारी कैसे स्ट्रेटेजाइज करनी है, ये मुझे आज 2-3 लर्नर्स की क्वेरीज आई हैं, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। रेफरल कोड बच्चों याद कर लो, RAS क्रैकर मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करना मत भूलना बच्चों। इसकी स्पेलिंग ध्यान से देख लो, RAS क्रैकर। ठीक है, स्पेलिंग नोट कर लो। एक मेरी कोशिश है एक आसान सा कोड भी लेकर के आ रही हूँ, ताकि आपको कोड अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा, हर बार जब भी पेमेंट करो, हर बार जब भी आप लोग पेमेंट करें, तो कोड प्लीज चेक कर लेना कि कोड आपका चेंज नहीं हुआ हो, RAS क्रैकर ही हो। कई बार टेक्निकल एरर आ जाता है, तो पेमेंट से पहले क्या करना है आप लोगों को, क्या करोगे,
कोड को चेक कर लेना, ठीक है। अब आप पूछोगे मैडम ये अनअकैडमी प्लस कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अनअकैडमी लर्निंग ऐप का लिंक डाल दिया है, वरना गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करो। ओपन करने के बाद ये वाला पेज खुल जाएगा बच्चों। ये वाला जो 3 डॉट बिंदु है इस पे क्लिक करना है। करंट अफेयर्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास नए स्टूडेंट्स की कॉल आती है, वो पूछते हैं कैसे ज्वाइन करें, तो उनको बताना बहुत जरूरी है। और यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है ताकि मैं अपनी आवाज जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, राजस्थान के 33 जिले और जितने हमारे गांव हैं, गांव गांव तक अपनी बात को पहुंचा सके, ठीक है। तो यूपीएससी आ जाएगा, तो इस पे आप बच्चों मैनेज गोल्स पे क्लिक करना। मैनेज गोल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन दिखेगा इसमें आरपीएससी टाइप करना, ये ऑप्शन आ जाएगा। इस प्लस पे क्लिक कर देना। इस प्लस पे क्लिक करके बैक जाओगे आप, ये वाला पेज दिखेगा, इस एरो पे क्लिक करना और ये फिर यूपीएससी और आरपीएससी दिखाएगा आपको। आप आरपीएससी पे क्लिक कर देना। आरपीएससी पे जैसे ही क्लिक करोगे फिर हमेशा के लिए आपका गोल आरपीएससी सेट हो जाएगा, और जब भी आप लर्निंग ऐप खोलेंगे आपको आरपीएससी ही दिखाई देगा। यहाँ पे वो कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखाएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो गेट सब्सक्रिप्शन में आपको ये मंथली प्लान्स दिखाएंगे। इसमें कोर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, टीचर का सब्सक्रिप्शन नहीं है, कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन है, जिसको हम बोलते हैं आरपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का और 2 साल का प्लान है। जो बच्चे आरएएस की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे 2 साल का प्लान ले ले, ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि 1 साल का प्लान है बच्चों 6300 रुपए का, 2 साल का 7560 रुपए का। वैसे ये 8400 रुपए का है 2 साल का। 7560 रुपए कब होगा? जब आप ये कोड अप्लाई करोगे आरएएस क्रैकर, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान से देख लो बच्चों, आरएएस क्रैकर, ठीक है। इसके बाद 1 साल की 6300 रुपए, 2 साल के 7560 रुपए। तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल की, पूरे 1 साल का एक्स्ट्रा अब हमें पढ़ने को मिल रहा है 1200 रुपए ऐड करने पे, ठीक है। अदरवाइज दो अलग अलग लोगे तो 12,500 का पड़ेगा, कितना महंगा हो जाएगा। और अभी 1200 रुपए ऐड करने से आपको पूरे 1 साल का एक्स्ट्रा जो है सब्सक्रिप्शन इसमें मिल रहा है, तो 2 साल का। बाकी जो बच्चे हैं कांस्टेबल वाले, पुलिस वाले, वो 1-1 महीने का 2 बार ले सकते हैं। अगर पेपर पोस्टपोन हो जाए तो 3 महीने का ले लो, 6 महीने का, अपने प्लान के अकॉर्डिंग। पटवारी वाले 6 महीने का या 1 साल या 2 साल का ही ले लो, क्योंकि आरपीएससी में हमें पता है पेपर पोस्टपोन और ये सब चलता रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 6 महीने का 5000 का है और 1 साल का 6300 रुपए का। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है मुझसे आप लोग बच्चों बात कर लेना, ठीक है। मेरा फोन नंबर जो होगा मैं आपको दे करके जाऊंगी, ठीक है। क्लास के एंड में मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दूंगी, और मेरे फेसबुक पेज का नाम भी आरएएस क्रैकर है, यहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलो ये सारी चीजें मैंने बता दी। शुरुआत करते हैं कुछ करंट अफेयर से, डेली अपडेट्स आज के क्या क्या चल रहे हैं। ये न्यूज मुझे बहुत अच्छी लगी। 106 साल की महिला है, ठीक है, कहाँ की? महाराष्ट्र की थाने डिस्ट्रिक्ट से, और कोरोना से जीत कर आई है। तो ऐसा एंथुजियाज्म, ऐसा जज्बा जिंदगी होना चाहिए हमें। पढ़ाई के पीछे इतना भी पागल नहीं हो जाओ, मतलब पेपर की उसको टेंशन मत बनाओ, पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ो, ठीक है। ये चीज है। दूसरा जो है, वर्ल्ड के अंदर कोरोना रिकवरी में हम टॉप पोजीशन पे आ गए हैं। हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा कोरोना कोविड-19 के पेशेंट जो है वो ठीक हो रहे हैं, और हमारा रिकवरी रेट कितना हो गया है? 80.12%। 80.12% हो गया, ठीक है। ये तो नहीं सोच रहे आज एमसीक्यूज नहीं करवाने, क्या करवाऊंगी, वेट करो। थोड़ा सा डेली अपडेट, न्यूज फ्लैशबैक एक ले लेते हैं, छोटा सा, क्विक छोटा सा, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने लोकसभा में एक बयान दिया है। उसमें इन्होंने कहा है संतरे का जो प्रोडक्शन है वो कितनी जमीन पर होता है? 4.79 लाख हेक्टेयर पर। ये इतना जरूरी नहीं है, मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है, कई बार स्टैटिक में पूछ लेते हैं संतरे कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मिलते हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिया बच्चों। तो मध्य प्रदेश में बहुत होते हैं, पंजाब में बहुत होते हैं, महाराष्ट्र में बहुत होते हैं, राजस्थान और हरियाणा में बहुत होते हैं। अब इसको याद कैसे करोगे? संतरे कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? राजस्थान के नेबरिंग राज्य देख लो, पंजाब हमारा पड़ोसी है वहां पे मिलेंगे, हरियाणा पड़ोसी है वहां पे मिलेंगे, एमपी हमारा पड़ोसी है वहां पे मिलेंगे, ठीक है। और एक जो है अलग से हमको याद करना है, महाराष्ट्र, वहां पे मिलेंगे। याद हो गया? संतरे जो है कहाँ कहाँ पे भारत में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लैंडमार्क क्वेश्चन है, लैंडमार्क क्वेश्चन है, ठीक है। 2 जो है वुमेन ऑफिसर्स जो है, सब लेफ्टिनेंट, इनके नाम क्या है? देखो, जो महिलाएं जो हैं एयरफोर्स के अंदर, इंडियन नेवी के अंदर, हेलीकॉप्टर स्ट्रीम के अंदर ऑब्जर्वर्स की तरह आएंगी पहली बार, ऑब्जर्वर्स की तरह जो है ज्वाइन करने वाली है पहली बार, किसमें? इंडियन नेवी के अंदर। व्हाइट ड्रेस देख के आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये जो है
महिलाएं अगर इंडियन नेवी के अंदर आ रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है त्याग तो किया होगा पर्सनल लाइफ से भी, और कुछ ना कुछ तो त्याग किया होगा, ठीक है। और रीति रिवाज जो आदि पुराने हमारे रीति रिवाज हैं उससे ऊपर उठ के देश की रक्षा के लिए आई हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ये मैं रीति रिवाज और त्याग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इनके नामों के अंदर आता है, आपको नाम जल्दी से याद हो जाएंगे। तो एक का नाम है कुमुदिनी त्यागी और दूसरी उनका नाम है सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। तो रीति रिवाज को छोड़ के त्याग करके आई हैं और क्या बनी है, ऑब्जर्वर बनी है। किसके अंदर, इंडियन नेवी के अंदर, याद कर लोगे। और ऐसा पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, इसलिए ये क्वेश्चन बनता है, पेपर में पूछा जा सकता है। कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह, क्लियर है सबको, ठीक है। एमसीक्यूज आ रहे हैं, वेट करो वेट करो, ठीक है। और आज जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 75वें सेशन को, 75वीं वर्षगांठ को संदेश दिया है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या बताया है इन्होंने, कि हमें मल्टीलैटरलिज्म पर जाने की जरूरत है, रीफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था, बस हल्का सा इसको माइंड में रख लो। कौन सी वर्षगांठ पे दिया है, इतना याद कर लो, 75वीं वर्षगांठ पे पूछा जा सकता है कौन सी वर्षगांठ है। उसके बाद हमारे राजस्थान गवर्नमेंट का क्वेश्चन राजस्थान में आ सकता है, पूछा जा सकता है, कितने राज्यों में कोरोना केसेस को, बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए कितने राज्यों में धारा 144 लगाई गई है। तो 144 जो है किसके पहाड़े में आता है, किसके पहाड़े में, 4 के या 11 में, हम 11 का लेंगे, 11 चौके 44। तो 11 जिलों के अंदर हमने क्या लगा दिया है बच्चों, 144 धारा लगा दी गई है, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ जा रहे थे, ठीक है। राजस्थान के अंदर हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ लें। आज तिथि कौन सी है, डेट कौन सी है, 22 सितंबर। 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। इसको याद कैसे करोगे, वर्ल्ड राइनो डे, ये राइनो देख रहे हो, इसको ऐसे याद करो, ये ब्लैक कलर का है, कितने ब्लैक कलर का है, डबल ब्लैक कलर का है, ठीक है, दोहरे ब्लैक कलर का है। तो 22 में दो दो बार बार आएगा, ठीक है, और डबल ब्लैक है, तो उससे आप इसको याद कर लो, राइनो डे कब मनाया जाता है, बस ऐसे ही याद करना है, 22 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो डे। कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। तो ये आज के डेली अपडेट्स थे। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड और इंडिया के। कौन सा ऐसा पहला कंट्री है विश्व का, वर्ल्ड का पहला ऐसा देश कौन सा है जिसने हाल ही में सोवरेन बॉन्ड जारी किए हैं, किससे रिलेटेड है वो ये बॉन्ड, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के मद्देनजर रखते हुए संप्रभु बॉन्ड जारी किए गए हैं। वर्ल्ड की कौन सी कंट्री के द्वारा, दुनिया का ऐसा पहला देश कौन सा बना है, पहला देश। तो आंसर देखो, ऑप्शन देखो बच्चों, सिंगापुर, मैक्सिको, कनाडा, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। आंसर आता है तो आंसर दो, फटाक से आंसर दो। फिर मैं याद तो कराऊंगी, सरप्राइज तो आज भी है, कल की तरह जैसे था, ट्रिक्स जो है कैसे याद करना है आपको इन चीजों को, ये कल भी मिलेगा आपको। तो इसका सही आंसर है बच्चों मैक्सिको। कौन सा है, दुनिया का पहला देश जिसने सोवरेन बॉन्ड जारी किए हैं, मैक्सिको बना है। कौन सा बना है, मैक्सिको। कितने रुपए के जारी किए इसने, 750 मिलियन यूरो के। अगर डॉलर की बात करें तो 890 मिलियन डॉलर। ये याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं। आपको क्या याद करना है, मैक्सिको याद रखना है, याद रखोगे मैक्सिको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नई किताब आई है, किताब का नाम क्या है, आजादी, ठीक है, आजादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन। हिंदी में बोले तो आजादी, स्वतंत्रता, फासीवाद और फिक्शन। वैसे इंग्लिश का नाम ही चलता है हिंदी में भी, आजादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन। ये किताब किसने लिखी है, ये किताब जिन्होंने लिखी है ना, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहती है, लेफ्ट राइज, मतलब हमारे गवर्नमेंट जो होते हैं इनका चलता रहता है लेफ्टिज्म राइटिज्म, तो उस तरह के हैं। तो जुम्फा लहरी, अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी, रस्किन बॉन्ड या फिर चेतन भगत। बताओ इसका क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग करते हैं, खुद से करेंगे फिर। तो इसका आंसर है, वैसे मैंने हिंट दे दिया, अरुंधति रॉय, ठीक है। आजादी जो है ये किताब किसने लिखी है, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन, इट इज रिटन बाय अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने लिखी है। तो ये ज्यादा ही आजादी आजादी करती रहती है, हम देश में आजाद नहीं है, इस तरह के इनके बयान आते रहते हैं न्यूज में, देखना। तो उन्होंने लिखी है, ऐसे याद कर लो, ठीक है, अरुंधति रॉय। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बहुत कम चांस है वैसे। इस बुक को पब्लिश किसने किया है, तो पेंगुइन बुक्स लिमिटेड ने पब्लिश किया है। किसने पब्लिश किया है बच्चों, पेंगुइन बुक्स लिमिटेड ने इसको पब्लिश किया है। दो क्वेश्चन किए, मैक्सिको पहला देश बना है इस दुनिया का जिसने सोवरेन बॉन्ड जारी किए हैं, किससे रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, सतत विकास लक्ष्य से रिलेटेड। और अरुंधति रॉय की एक बुक आई है, उस बुक का नाम क्या है, आजादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन। पेंगुइन बुक्स लिमिटेड की ये द्वारा पब्लिश की गई है। क्लियर है सब लोग, स्लाइड देख लो ध्यान से,
चलो अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने एक नई होम लोन स्कीम निकाली है, किसके लिए? दिल्ली के अंदर जो स्किल्ड लेबरर्स है, कुशल जो लेबरर्स है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स, पेंटर्स, ग्रोसरी स्टोर, इनको जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा दिल्ली के कुशल श्रमिकों को। ठीक है, तो वो स्कीम का नाम पूछा गया है, अपना संसार ड्रीम्स, अपनी दुनिया ड्रीम्स, अपना परिवार ड्रीम्स, अपना घर ड्रीम्स, या फिर अपना हाउस ड्रीम्स। तो इसका क्या आंसर होगा? आता है तो बताइए मुझे, स्क्रीन से हट रही हूं मैं, बताइए। चले शाबाश, आता है इसका आंसर, ध्यान से देखो। क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर है आईसीआईसीआई होम फाइनेंस। तो कुशल श्रमिकों को किस चीज की जरूरत होती है? सारे घर से रिलेटेड है, अपने घर की जरूरत होती है। तो इस स्कीम का नाम भी क्या है? अपना घर ड्रीम्स। क्या नाम है इस योजना का? अपना घर ड्रीम्स। और ये याद रखना, दिल्ली के श्रमिकों के लिए है, जो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स, पेंटर्स, ग्रोसरी स्टोर, ठीक है, जो छोटा मोटा किराना स्टोर खोल के रखते हैं, उनके लिए ये स्कीम लागू की गई है। क्या नाम है इस स्कीम का? अपना घर ड्रीम्स। ठीक है, आप में से किस किस ने कितने कितने बच्चों को शेयर कर दिया, मुझे ये बात बताओ। बहुत सारे छोटे भाई बहन होते हैं जो आरएएस की तैयारी करना चाहते हैं, आपके गांव में आपके दोस्त होंगे, सबको क्या कर दो, इसको वायरल कर दो। मारो राजस्थान जो है पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, इसको सत्य एक फैक्ट जो है बना के दिखाओ। आरएएस क्रैकर रेफरल कोड यूज कर लेना जब भी आपको प्लस ज्वाइन करना हो। ठीक है, प्लस ज्वाइन करें और लेट नहीं करें, उस चीज का वेट नहीं करें बच्चों की नोटिफिकेशन आएगा तब मैं प्लस ज्वाइन करूंगा और उस टाइम पे तैयारी शुरू करूंगा। नहीं, ये बिल्कुल सही टाइम है, जब नोटिफिकेशन आए उस टाइम आपके रिवीजन का टाइम चल रहा होना चाहिए, उस टाइम आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग करो अगर मेंस का पेपर है। ठीक है, तो अभी उस टाइम की हौच-पौच से बचने के लिए, उलझ पुलझ से बचने के लिए सही मौका है, अभी तैयारी कर लो। आरएएस क्रैकर बिल्कुल भी महंगा नहीं है, 7,500 में आपको प्री मेंस इंटरव्यू सबकी क्लासेस मिल रही है, और क्या चाहिए, कहीं नहीं मिलेगा, अनअकैडमी प्लस पे मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लो। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना कौन से राज्य में लागू की गई है स्कीम? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब और पश्चिमी बंगाल। बताओ, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी 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 दे दिया आंसर। चलो, तो इसका सही आंसर है गुजरात। सी इज द राइट आंसर, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात। इसको याद कर लो, गुजरात के हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और गुजरात की महिलाएं बड़ी उत्कृष्ट स्थान पर हैं, क्योंकि वो वहां की जो महिलाएं हैं, वो जैसे गुजरात में हम लोग सुनते हैं ना, लड़की रात को 1 बजे भी घूम फिर सकती है, तो उससे याद कर लो, वहां की महिलाओं को उत्कर्ष और ज्यादा उत्कृष्ट शिखर पर पहुंचाने के लिए वहां के मुख्यमंत्री जी ने स्कीम लॉन्च की, जिसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। बस आपको याद रह जाएगा किसने लॉन्च की है? गुजरात ने लॉन्च किया। कल एक स्कीम बताई थी मैंने, अर्थिका स्पंदना योजना, वो कौन से राज्य ने लॉन्च किया? फटाफट से बताओ, फटाफट से आंसर दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी ने इसको लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, महिलाओं के जो ग्रुप्स होते हैं उनको इंटरेस्ट फ्री ब्याज मुक्त लोन जो है वो दिया जाएगा, ब्याज मुक्त ऋण जो है उनको वो प्रोवाइड किया जाएगा, वो दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। नेम द इंडियन, उन भारतीय का नाम बताओ जिनका सिलेक्शन हुआ है यूनाइटेड नेशंस 2020 लिस्ट में। किस चीज की लिस्ट है? 17 यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जब भी यूनाइटेड नेशन आता है ना, उसका रिलेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ही ज्यादातर हम लोग पढ़ते हैं। तो सतत विकास लक्ष्यों में जिनका नाम है, 17 युवा नेताओं की लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में बच्चों एक भारतीय का नाम है, उस भारतीय का नाम बताओ। शाह स्वप्निल, किशन गांगुली, उदित सिंघल, कृष्ण उड़ुया, या फिर कौशल श्रीवास्तव। क्या आंसर होगा इसका? बताओ बताओ बताओ। तो इसको ऐसे याद कर लो, यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की 17 युवाओं की लिस्ट में भारत का नाम किसने उदय किया है, रोशन किया है? रोशन को दूसरा पर्यायवाची क्या बोल देंगे? उदय किया है। उदय का थोड़ा छोटा कर देंगे, उदय नारायण के बेटे का क्या नाम है? उदित नारायण। वैसे याद कर लो। नहीं नहीं, उनका खुद का ही नाम है उदित नारायण, हाँ सॉरी, उदित सिंघल। ठीक है, तो किसने हमारा नाम उदय किया है, ऐसे याद कर लो, उदित सिंघल ने।
उदित सिंघल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? सही आंसर क्या हो जाएगा? उदित सिंघल। 18 वर्ष के हैं ये, ठीक है, भारतीय लड़के जिनका नाम जो है इस लिस्ट में शामिल हुआ है, उदित सिंघल। भूलोगे तो नहीं, याद हो रहा है सबको? चले आगे मूव ऑन करते हैं। हरसिमरत कौर बादल, अभी जो किसानों के 2 बिल पास हुए हैं लोकसभा राज्यसभा के अंदर, उसके चलते उसके विरोध में हरसिमरत कौर बादल ने जो है क्या कर दिया है, अपनी पोजीशन से, यूनियन मिनिस्टर थी फूड प्रोसेसिंग की, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, इस पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इनकी जगह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का जो जिम्मा है, जो अतिरिक्त प्रभार है, वो किसको दिया गया है? तो ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी और नितिन गडकरी जी। किसको दिया गया है बताओ? ज्योतिरादित्य सिंधिया तो नहीं आएंगे, कांग्रेस गवर्नमेंट के हैं, तो ऑप्शन आप निकाल सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट भी करके इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। किसको दिया गया है अतिरिक्त प्रभार? नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, अभी जो है हाल ही में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी पहली बार इंडिया ने अपने कितने बीचेस को, समुद्र तट वाले जो एरियाज हैं उनको ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेबल के लिए रिकमेंड किया है, मतलब आगे नामांकित किया है कि हमें भी ब्लू फ्लैग का जो लेबल है मिलना चाहिए, हमारे 8 बीचेस को मिलना चाहिए। अरे मैंने आंसर ही बता दिया आपको, ऑप्शन क्या है? 7, 8, 9, 6, कितने बीचेस को जो है ये फ्लैग हमें मिलना चाहिए, भारत सरकार ने इसकी सिफारिश की है। तो कितने हैं बच्चों? 8 बीचेस। कितने हैं? 8, ठीक है। 8 नंबर किस चीज का होता है? शनि का नंबर होता है, ठीक है। 8 जो है आप याद करो, अभी एक बहुत अच्छा ट्रिक निमोनिक बताने वाली हूँ, ठीक है। चलो अभी आगे ही करेंगे इसको, नंबर आप भूलोगे नहीं, फिर कभी याद हो जाएगा। 8 सितंबर, रुके रहो, ठीक है, जब रिवीजन कराऊंगी तब इसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी आपको। अभी के लिए याद कर लो 8 बीचेस। कितने बीचेस हैं? 8 बीचेस। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 2020, इसका थीम क्या है? कल भी एक थीम याद कराया था, कल कौन सा दिवस किया था हमने? याद है? मोदी जी के जन्मदिन से अगले दिन मना रहे थे 18 सितंबर को, और मैंने कहा था उनको आदिवासियों से बहुत प्यार है, आदिवासियों को जंगल की लकड़ियों से बहुत प्यार है, तो विश्व बैम्बू डे, ठीक है, विश्व बांस दिवस। हाँ, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, इंग्लिश ही करने वाले हम लोग, ठीक है। ये चीज हो गई 18 सितंबर को, और थीम क्या था? बॉम्बे नाउ थीम था। तो उसी तरह से वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 2020 का, विश्व जल निगरानी दिवस, इसका थीम क्या है? वाटर इज वर्ल्ड, ठीक है, लेट्स एग्जामिन वाटर, चेक ऑन वाटर, वाटर इज लाइफ, या फिर सॉल्व वाटर। तो ये आपके ऑप्शन है। क्या करोगे इसका? क्या आंसर दोगे? बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर आने वाला है। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो है सॉल्व वाटर। पानी की समस्या बड़ी, बहुत ही गहरी समस्या, और राजस्थान के लोग हम सब तो समझ ही सकते हैं इस चीज को, तो पानी का हल हमें चाहिए। तो इसका आंसर है सॉल्व वाटर। ये सारे मैं याद कराऊंगी टिप्स एंड ट्रिक्स, रुक जाओ, एक भी नहीं भूलेगा आपको, दिमाग से एक भी नहीं निकलेगा। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं, फिर टिप्स एंड ट्रिक्स से, निमोनिक से सब याद हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा इसका बच्चों? सॉल्व वाटर। इतनी देर में सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, प्लस से नहीं जुड़े हो तो जुड़ो, तैयारी का तरीका देखोगे, तैयारी अलग तरीके से होगी, कहीं इधर उधर आपको जाना नहीं पड़ेगा, बहुत सारी किताबें रेफर नहीं करनी पड़ेगी। तो जो किताबों में ढेर सारी किताबों को रेफर करना पड़ता है, उसके बाद नोट्स बनाने पड़ते हैं, वो सारा काम हमारे ऊपर डाल दो, आपका काम रह जाएगा चीजों को सिर्फ याद करना, ठीक है, और एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, वो भी हम आपको करवाएंगे। तो जल्दी जुड़ो आरएएस क्रैकर से, ठीक है। तो थीम क्या है बच्चों? सॉल्व वाटर। थीम क्या है? सॉल्व वाटर। तो इसको ऐसे याद कर लो, वो बॉम्बे नाउ था, मोदी जी तो कुछ कल पे नहीं छोड़ते, मैंने बताया था बॉम्बे नाउ, और मोदी जी को पानी का हल भी चाहिए, गंगा भी साफ कर दी, सारे काम कर दिए, तो उसका जो है मोदी जी किस चीज पे सोचते हैं? सॉल्यूशन पे सोचते हैं। आप याद कर लो, मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, सॉल्व वाटर, ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाएं, ठीक है, सॉल्व वाटर। अब मैं थोड़ा ज्यादा देखती हूँ वो न्यूज वगैरह पॉलिटिकल, तो मेरे दिमाग में उसी के निमोनिक चलते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। पहला इंटरनेशनल इक्वल पे डे कब मनाया जाता है? ठीक है, पहला है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी पहली बार ही मनाया जाएगा 2020 में। पहला अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है किस दिन? 2020 बोल दिया तो आंसर आ ही गया आप लोगों को, 18 सितंबर 2020 को, ठीक है। क्या आंसर है? इसी साल जो है ये मनाया गया है, जहां तक मुझे लग रहा है, एक सेकेंड,
हाँ, 18 सितंबर 2020 को, ठीक है। तो कौन सी डेट है, याद आ रहा है? वर्ल्ड बैम्बू डे, बांस से प्यार, मोती जी को, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय समान वेतन, और वो ये भी चाहते हैं सबको समान अधिकार मिले, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं सबको समान वेतन मिले, तो वही तिथि है, वही डेट है, 18 सितंबर 2020। अब याद हो जाएगा, अब नहीं भूलोगे। 18 सितंबर को कितने दिन कर लिए? 2 दिन कर लिए, वर्ल्ड बैम्बू डे और इंटरनेशनल इक्वल पे डे, सही है। ये हो गया, और पहली बार मनाया गया है ये विश्व स्तर पर, पहली बार, फर्स्ट टाइम। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, इसका थीम किया है सॉल्व वाटर। ये किस दिन मनाया जाता है? कोई अलग डेट याद नहीं करनी, 18 सितंबर, 15, 16 और 19। तो इसका सही आंसर भी है बच्चों 18 सितंबर। कब मनाया जाता है ये? 18 सितंबर को ही मनाया जाता है, 18 सितंबर। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो। तो 18 सितंबर को कितने दिन याद कर लिए? 3 याद कर लिए। कैसे याद करोगे? मोदी जी का जन्मदिन आता है भाई 17 सितंबर को, उनसे अगले दिन उन्होंने बर्थडे वाले दिन ही निर्णय ले लिया, मुझे सब कुछ सही करना है। सब कुछ सही क्या करना है? सबको समान वेतन देना है। तो 18 सितंबर को इंटरनेशनल डे मनाया जाएगा, 2020 से शुरू किया है। फिर उन्होंने क्या सोचा, जो आदिवासी हैं उनका बांस दिवस भी मनाएंगे, तो बांस दिवस भी इसी दिन मनाया जाएगा 18 सितंबर को। और उनका पानी के ऊपर बहुत फोकस है, ठीक है। अगर स्वच्छता अभियान के बाद दूसरा अभियान कौन सा शुरू किया है? जल वाला ही शुरू किया है ना, तो उसके अंदर वो क्या है, जल का सॉल्यूशन अभी चाहिए, तो सॉल्व वाटर उसका थीम हो गया। और ये भी वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे भी कब मना रहे हैं? इसी दिन मना रहे हैं, 18 सितंबर को। तो 18 सितंबर के 3 दिन याद करवा दिए मैंने आपको, याद हो गए, ठीक है। अच्छा, हाँ, सही है। अच्छा, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे पहली बार कब मनाया गया था? 2003 में, लेकिन डेट सेम है, 18 सितंबर, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब रिवीजन करते हैं। देखो क्या क्या जो जो चीजें आपने पढ़ ली उसको एक अलग तरीके से याद करोगे तो जल्दी मेमोरी में फीड हो जाएंगे हमारे, ठीक है। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे के दिन ये जो बीचेस हमने रिकमेंड किए हैं ना, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट हमें चाहिए, ठीक है, भारत सरकार ने ये किस दिन किए हैं? ये रिकमेंड किए हैं इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे के दिन। समुद्री तट जो है वो सफाई वाला जो दिन होता है उस दिन, ठीक है। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की है, उन्होंने पहली बार 8 बीचेस को रिकमेंड किया है। हमें कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन चाहिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये दिन कब मनाते हैं? इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, ये भी सितंबर में ही मनाते हैं। सितंबर में क्या इसकी कोई तारीख फिक्स है? इसका तारीख नहीं भाई, मोदी जी का नंबर कौन सा है? 17, 17 7 + 1 कर दो 8 नंबर, 8 नंबर हमारे इसमें भारत, उसमें हम किसको मानते हैं? शनि के नंबर को मानते हैं। और सारा कैसा है? शनि का कलर कौन सा होता है? ब्लू कलर होता है, ऐसे मान लो याद करने के लिए। तो जो ब्लू कलर, बीचेस तो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ठीक है। तो किस दिन मनाया जाता है ये? 8 नंबर क्यों याद करवाया है मैंने? इंटरनेशनल कोस्टल डे 3rd शनिवार को, 3rd सैटरडे, तीसरे शनिवार को। कौन से महीने के? महीना जो चल रहा है सितंबर के। तो इसकी तारीख फिक्स नहीं है, ये हर साल जो है सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है। याद कर लो। अब वो कैलेंडर उठा के देखो मोबाइल के अंदर, उसमें दिख जाएगा 3rd सैटरडे किस दिन था। आई थिंक 20 को ही था शायद से, ठीक है। अब इसमें 8 बीचेस कौन कौन से हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन कौन से समुद्र तट को भारत सरकार ने, एनवायरमेंट, पर्यावरण मंत्रालय ने रिकमेंड किया है? तो देखें, तो पूरा नक्शा देखोगे, पूरा बीचेस कहाँ है हमारे? दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत के अंदर, ठीक है। कहाँ से शुरुआत करते हैं? मोदी जी के राज्य से। गुजरात का है एक, गुजरात का है, गुजरात के साथ जो है, इसमें ये चीज याद रखो, एमपी पढ़ रहे हैं ना, गुजरात के साथ मध्य प्रदेश, दोनों में किसकी सरकार है? भाजपा की। तो मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह जी है ना, वो गुजरात के बीच में सैर करने के लिए आए हैं। याद करने के लिए बता रही हूँ मैं, सिर्फ याद ही करवाती हूँ। तो गुजरात के जो बीच का नाम है वो क्या है? शिवराजपुर। याद कर लोगे, शिवराजपुर, ऐसे ही याद होगा, ऐसे ही याद होगा, ठीक है। उनको कोरोना हो गया था, फिर घूमने फिरने के लिए कहाँ पर आए? यहाँ पर। उसके बाद दूसरा यूटी है दमन एंड दीव का बीच है। दमन एंड दीव से किस चीज की याद आ रही है? दीवे की याद आ रही है। दिया, दिया किस चीज से जगाते हैं? घी से जगाते हैं। तो घी से जगाने से याद कर लो, उस जगह का नाम है घोगला। दमन एंड दीव का जो बीच है उसका नाम क्या है बच्चों? घोगला नाम है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक, कुछ याद आया? आर्थिक स्पंदना योजना,
कौन से राज्य की थी? कर्नाटक की थी। येदियुरप्पा जी ने उसको लॉन्च किया था। तो कर्नाटक के 2 बीचेस हैं बच्चों, एक बीच नहीं है। कर्नाटक कहाँ गया? ये रहा कर्नाटक का। कर्नाटक के 2 बीचेस हैं, इसके नाम भी ऐसे ऐसे ही हैं, कासरकोड, ठीक है, कर्नाटक कासरकोड और पदुबिद्री। पदुबिद्री, तो ये नाम थोड़े से हमें याद करने पड़ेंगे, कासरगोड और पदुबिद्री, ठीक है। उसके बाद आ जाओ केरला। केरला के याद कर लो। केरला में अगर याद हो तो एक बोट रेसिंग होती है, ठीक है, बोट रेसिंग वहां पे होती है, किश्तियों की रेस होती है। तो किश्तियों की रेस में क्या, जो वो रेस चल रही थी ना, किसी के कपड़े जो है वो पानी के अंदर गिर गए, ऐसे याद कर लो। तो केरला की जो जगह का नाम है वो है कप्पड़ बीच। वो क्या नाम है? कप्पड़ बीच, ठीक है। याद करने से मतलब है हमें, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, इसको नामांकित किया गया है। उसके बाद आ जाओ उड़ीसा। उड़ीसा के जो लोग हैं सोने जैसे हैं, उड़ीसा सोने जैसे लोग हैं, उड़ते रहते हैं, सोने की चिड़िया होता था भारत पहले, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो उड़ीसा के जो बीच का नाम है वो गोल्डन बीच। तो इस बीच को भी रिकमेंड किया गया है ब्लू फ्लैग मिल जाए। ब्लू फ्लैग का मतलब पता है क्या होता है? ब्लू फ्लैग का मतलब होता है ये बीच बड़ा साफ सुथरा है, यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, ठीक है। ब्लू फ्लैग का मतलब ये होता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्रा में कौन सी जनजाति के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं? कोंडा जनजाति के। तो बीच का नाम में भी कोंडा आएगा। तो आंध्र प्रदेश के जो बीच का नाम है वो है ऋषिकोंडा। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश के बीच का नाम किधर गया? ये ऋषिकोंडा। ये आपको थोड़ा क्लैरिटी से नहीं दिखेगा, इमेज ऐसा ही था, मुझे ऐसा ही मिला तो मैंने वैसा ही ले लिया, ठीक है। अच्छा, आपको एक पॉइंट याद है, कल मैंने करवाया था इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट, उसके अंदर टॉप 3 जो है राज्य या यूटी कौन कौन से थे? मिजोरम, पंजाब और तीसरा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के लोग मैंने बताया था बड़े खुश रहते हैं, तीसरा नंबर था उनका। क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि उनको ज्यादा मटेरियलिस्टिक भौतिक सुविधाओं की ज्यादा इच्छा होती नहीं है और वो बस भगवान का नाम लेते हैं। किसका? राधा का नाम लेते हैं, राधा नाम जो है जपते रहते हैं। तो अंडमान निकोबार के बीच का नाम क्या है? राधा नगर। क्या नाम है बच्चों? राधा नगर। आठों के आठों बीच याद हो गए आप सबको। गुजरात का शिवराजपुर, दमन दीव का घोघला, कर्नाटक के 2 हैं, कासरकोड पदुबिद्री, केरला का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, उड़ीसा का गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार का बच्चों राधा नगर। मुश्किल है कुछ? 8 के 8 बीच याद किए हैं, मुश्किल तो नहीं है। गुजरात, दमन दीव, कर्नाटका, केरला, ठीक है। दक्षिण जहां से शुरू हो रहा है 2 तो यही वाले आ जाएंगे, कर्नाटक, केरला और इधर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। डन हो गया? थम्स अप दो एक। और कितने लोगों को शेयर कर दिया ये भी लिख के बताओ मुझे। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, अभी तक नहीं किया है तो कुछ नहीं लगना, बटन दबाना है, एक प्रेस करना है और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी वाला आइकन है ना बच्चों, उस पर प्रेस कर देना ताकि मेरी नोटिफिकेशन किसी भी टाइम आए तो आपको पता रहे, आपको याद रहेगा, आपके फीड में आ जाएगा कि हाँ मैडम का वीडियो आ गया है, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। क्लियर है? ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिस्ट सारी लिख दी है मैंने, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो। चलो अच्छा जी, आगे, ठीक है, ये मैंने बता दिया। हर साल जो है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे मनाया जाता है सितंबर के तीसरे शनिवार को और 2020 का पड़ रहा है 19 सितंबर को, एक बार चेक कर लेना। इसका थीम क्या है? ब्लू फ्लैग कोस्टल क्लीनअप। तो इसका मतलब कूड़ा मुक्त हमें जो है समुद्री तट चाहिए, तो थीम भी वैसा ही है, अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। तटीय सीमा कैसी चाहिए? ट्रैश फ्री, कूड़ा मुक्त, ठीक है, अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन, ये जो है इस बार का थीम है। डेज बहुत सारे कर लिए आज हमने, है ना। अच्छा, रिवीजन। मैक्सिको कैसे याद रखोगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड बॉन्ड रिलीज करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? मैक्सिको। इसको याद रख लो कि ज्यादा हमें हेल्दी रहने के लिए, लंबे समय तक हम जीवित रह सके, तो मैक्सिकन कॉर्न नहीं आते हैं, भुट्टा, भुट्टा जो आता है, ठीक है, मैक्सिकन कॉर्न जो है खाना हमारे लिए हेल्दी रहेगा, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी हम गेहूं बचा सके, दूसरे जो अनाज है वो बचा सके, तो हमने मैक्सिकन कॉर्न खाना शुरू कर दिया है। तो आपको याद रहेगा मैक्सिकन कॉर्न से मैक्सिको, और किस चीज से रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, सतत विकास जो लक्ष्य है हमारे, उसके सोवर्ण बॉन्ड जो है इसने रिलीज किए हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैच्योर होंगे 2027 में, किसके साथ मिलकर रिलीज किए? इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फ्रांस की फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसका नाम है नेटेक्सिस, इसके साथ मिलकर इसने रिलीज किए हैं, ठीक है। क्लियर है? याद सब हो जाता है अगर याद करें तो। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने कौन सा
स्कीम लॉन्च किया है अपना घर ड्रीम्स, दिल्ली के स्किल्ड लेबर्स के लिए। अब इसमें थोड़ा डिटेल में अगर क्वेश्चन पूछने लग गए, जैसे आरएस में पूछ लेते हैं कई बार, तो क्रेडिट अमाउंट कितने तक का लोन दिया जा सकता है? इसमें 2 लाख से 50 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है बाकी सारे डॉक्यूमेंट के आपको, जैसे डॉक्यूमेंट अगर कोई आमतौर पे कोई कर्जा ले रहे हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, सब कुछ रखवा लेते हैं बैंक वाले गिरवी, सबको पता है। 1 लाख रुपए का लोन लेने जाओगे, आपके पास जितना सोना चांदी जेवर मकान की रजिस्ट्री सब गिरवी रखवा लेते हैं। तो इसमें यह है कि आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये किया गया है। दूसरा, क्या इस स्कीम के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उठा सकते हैं, जो सब्सिडी बेस्ड स्कीम है? तो जी हाँ, उठा सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन फायदा उठा सकते हैं? लो इनकम ग्रुप के लोग भी, मध्यम आयु वर्ग के भी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के भी, लगभग सारे वर्ग के लोग जो है इसमें फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब तीनों दिन मैंने याद तो करवा दिए। मोदी जी को लकड़ियों से प्यार है, आदिवासियों से वर्ल्ड बैम्बू डे, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, और एक और दिन किया है हमने पे इक्वल डे। और 22 सितंबर आज कौन सा डे है भाई? 22 सितंबर वर्ल्ड राइनो डे। डबल 2 आएगा तो डबल ब्लैक कलर का है ये, ऐसे याद कर लो, वर्ल्ड राइनो डे। अगर आपको शोर वोर आ रहा है तो बारिश हो रही है, ठीक है, तो इग्नोर करना, और थोड़ा सा नॉइज आ सकता है आपको। सही है, क्लियर है। अरुंधति रॉय की बुक का नाम देख लो बच्चों, यहां से थोड़ा जल्दी याद रहेगा। आजादी चाहिए, पक्षी बना दिया ऊपर, ठीक है, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन, इसका नाम है पेंगुइन बुक्स। पेंगुइन जो लिमिटेड है उसने इसको पब्लिश किया है। सही है, ये हो गया। कैसा लगा लेक्चर बताना जरूर। कल बहुत अच्छे वीडियोस, बहुत अच्छे करंट अफेयर्स और ज़्यादा डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं। प्लस मेरी प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बने, एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा बने। अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो फटाक से कर दे। वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो लाइक आरपीएससी प्लस को ज्वाइन करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। और इसके साथ साथ मेरा फेसबुक पेज है आरएएस क्रैकर, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं ट्विटर पे भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ, dr.tarunavats के नाम से सर्च कर लेना, वहाँ पे मिल जाऊंगी, सारे पोस्ट डालती हूँ मैं वहाँ पे। अगर फिर भी बच्चों प्लस लेने में कोई तकलीफ हो रही है, कोई डाउट है, कोई गाइडेंस चाहिए मुझसे, तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन कर लेना, हिचकिचाना मत, फोन कर लेना, मैं फोन उठाती हूँ। अगर कन्वीनियंट टाइम पूछो, ज्यादातर तो शाम को 6 साढ़े 6 बजे थोड़ा सा फ्री होती हूँ, और सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक, इस टाइम भी तकरीबन फ्री होती हूँ। तो यहाँ पे इस टाइम पे आप कर सकते हैं। रेफरल कोड भूलोगे तो नहीं, स्पेलिंग नोट कर लो बच्चों, सबको स्पेलिंग बता देना, आरएएस क्रैकर, 10% डिस्काउंट के लिए, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है, मेहनत पसंद आ रही है, बच्चों को शेयर कर दो ताकि हर बच्चा मारो राजस्थान परिवार का हिस्सा बन सके, अपने एग्जाम को क्लियर कर सके। हमारा यही लक्ष्य है कि आप लोगों को सरकारी नौकरी मिले, आपका एग्जाम निकले। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर पे बटन दबा दो, ठीक है। कल अगली वीडियो लेके आऊंगी, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।